Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you all are doing very good. This is Anna Mayub from Metropolitan School grade 9. This is the first computer class of your course and today we are going to discuss some introduction about computers. Furthermore, in this lecture we will discuss the important terms that are more frequently and commonly used in computers. So starting from the meaning, the literal meaning of computer is to compute. आजकल के ज़माने में कंप्यूटर्स का होना इज़ मैंडेटरी। हर किसी के घर में किसी न किसी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो नोटबुक के फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, या पीसीज़ या लैपटॉप, पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। लेकिन इनमें से किसी एक फॉर्म का होना इज़ मैंडेटरी। अब ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि हम उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, गेमिंग के लिए, वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए। बहुत से लोग हैं जो होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स। इसी तरीके से बहुत सारे लोग उसको स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग ने इसको एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया है ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से यूज़ करना है। वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स इन कंप्यूटर्स, तो इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स बैक जब कंप्यूटर्स जो है इन्वेंट किए गए थे, तो उनका वाहिद पर्पस जो था वो सिर्फ कंप्यूटेशन था, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना था। उसके बाद डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट जनरेशन्स के थ्रू जैसे जैसे कंप्यूटर इन्हेंस होता गया, उसके अंदर फीचर्स और प्रोवाइड किए गए, और इन्हेंस होते होते आज के कंप्यूटर्स के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स। इसका वाहिद पर्पस अब कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन नहीं, बट उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे हम लोग आजकल की लाइफ में फ़ायदा उठा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। इसी तरीके से चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। The definition of computer is an electronic device that can process data at an amazingly fast speed and gives accurate result. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा प्रोसेस करती है फास्ट स्पीड में और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अब एक टर्म है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं कि इसके ऊपर हमें वर्क करके इसका आंसर दें, दैट्स कॉल्ड डेटा। अब डेटा जो है वो बल्क में बहुत, हर दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हमें वर्क करवाना है, जिसको हमें प्रोसेस करवाना है कंप्यूटर से, दैट्स कॉल्ड डेटा। अब एक टर्म यूज़ हुई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के दरमियान एक सिंपल डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं होती, जस्ट लाइक योर बल्ब जो आपके घरों में होता है। उसका वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? या तो ऑन करना या ऑफ़ करना, और कोई एक्स्ट्रा उसका कोई पर्पस या फीचर नहीं है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर को देखा जाए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसके अंदर ये एक इंटेलिजेंट बेस्ड डिवाइस है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स इन्वॉल्व हैं। कोई किसी एक पर्पस के लिए तो कंप्यूटर इन्वेंट नहीं किया गया, इसके अंदर मल्टी टास्किंग परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर कुछ भी हम लोग डाटा प्रोसेस करवा सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड डिवाइस है, इसके अंदर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनको रन करने के लिए हाई वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं हमारे पास, उनके लिए हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत नहीं होती, वो लो वोल्टेज और वो लो करंट के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर के वर्क फ्लो के बारे में। कंप्यूटर के वर्क फ्लो के अंदर 3 टर्म्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट। ये 3 टर्म्स हम कंप्यूटर के वर्क फ्लो के अंदर यूज़ करते हैं। इनपुट क्या कहता है? इनपुट वो चीज़ें होती हैं, वो टर्म होती है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी काम हमें कंप्यूटर से प्रोसेस करवाना है, काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला प्रोसेस होता है, जो बीच वाला प्रोसीजर होता है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, कंप्यूटर जो हमारे इंस्ट्रक्शन सुनते हुए उसके ऊपर जो वर्क करता है वो आपका कहलाता है प्रोसेसिंग या प्रोसेस। उसके बाद कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस करने के बाद जो आंसर हमें प्रोवाइड करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट। जस्ट लाइक मैं आप लोग से कहूँ कि मुझे एक मैंगो शेक जो है प्रिपेयर करके दिखाएं, ठीक है। अब मैंगो शेक के अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो दरअसल उसके क्या होगा? इनपुट।
फॉर एग्जांपल उसका शुगर हो गया, मिल्क हो गया, मैंगोज़ हो गए, आइस हो गई, ये सारा क्या हो गया, इनपुट। प्रोसेसिंग क्या है, जो मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड किया जा रहा है, उसको मिक्स किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। और फाइनली जो मेरा एक मैंगो शेक प्रिपेयर होकर आ रहा है, फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है वो मेरा क्या होगा, आउटपुट। जस्ट लाइक ह्यूमन, कंप्यूटर भी इस तरीके से वर्क करता है। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक सम प्लस करवाना है 2+2, ठीक है, ये कैलकुलेट करवाना है कंप्यूटर के ज़रिए। 2+2 मैंने कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए क्या दिया, इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद जो उसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने प्रोसेस उसके ऊपर जो वर्क किया वो क्या हुआ, 2+2 को उसने कैलकुलेट किया एंड फाइनली जो उसने आउटपुट में मुझे आंसर दिया 4, वो उसका क्या होगा, आउटपुट। ये वर्क फ्लो है। ये कंप्यूटर की सेकंड डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसको कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एज इनपुट, process the data according to the given instructions and produce information as output। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एज इनपुट। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फाइनली जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करते हुए आ रहे हैं। वी हैव 2 इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। Now discuss each of them in a brief manner. First of all, we have hardware. Hardware are those components that are physical in nature. वो components जिनको हम लोग physically देख सकते हैं, टच कर सकते हैं अपने hand के थ्रू, वो devices वो आपके components कहलाते हैं hardware. Just like in your PC, आप लोग जो भी चीज़ें, जो भी devices, gadgets जिनको आप टच कर रहे हैं वो आपके physical components या फिर hardware कहलाएंगे। Just like your screen monitor, आपका CPU हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फ्लॉपी, USBs, मदरबोर्ड, जितने भी XYZ जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको थ्रू हैंड आप टच कर सकते हो, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। हार्डवेयर नाम से ही पता चला है, हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप छू के देख सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, दे आर टेंजिबल। एक टर्म यूज़ हुई है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसको आप टच कर सकते हो थ्रू हैंड्स, ठीक है। वो कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव शिफ्ट करवा सकते हो, इजीली हैंड कैरी डिवाइसेस या फिर गैजेट्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ऑन द वेरी अपोजिट साइड आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट है जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे आगे क्या फर्दर प्रोसीड करना है। दे आर इंटेंजिबल एंड लॉजिकल इन नेचर। वो कंपोनेंट जो कि इंटेंजिबल, जिनको हम लोग थ्रू हैंड टच नहीं कर सकते, ऑल्दो हम उनको देख सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बट उसको फ्री हैंडली उसको टच नहीं कर सकते। अगर टच भी करेंगे तो आप स्क्रीन को टच करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं करेंगे। दे आर लॉजिकल इन नेचर। वो हार्डवेयर जिस तरीके से आपके फिजिकल इन नेचर होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, दे आर लॉजिकल इन नेचर। अब सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगी, डिफरेंट गेम्स जो आप लोग यूज़ करते हैं, आपके विंडोज़, जब आप PC ऑन करते हैं तो विंडोज़ आपको नज़र आती है। आपके पास कोई सा भी विंडो का वर्जन हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, लिनक्स हो, वो विंडोज़ जो नज़र आ रही होती है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इसके बाद आप लोग डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अपने PC के अंदर नॉर्मली, जैसे आपका MS एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पावर पॉइंट, इस तरीके से जितने वायरसेस, एंटीवायरस, ब्राउज़र्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मोबाइल के अंदर आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर से जो आप लोग डाउनलोड करते हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कहलाती हैं आपकी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली जब आपके पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ में हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़ या फिर क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर
और इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, खुसूसियात हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनकी वजह से कंप्यूटर को इतना प्रायर, इतना प्रेफर किया जाता है हर काम के अंदर। क्योंकि हमारा आजकल हर काम जो है वो इंटरनेट बेस्ड, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, डिजिटलाइज्ड हो गया है, और हर काम हम कंप्यूटर बेस्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से लोग वर्क एट होम कर रहे हैं, ऑफिस का सारा काम अपने पीसीज, लैपटॉप्स के ज़रिए कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर को इतना प्रेफर किया जाता है। अब कैपेबिलिटीज़ में कंप्यूटर्स की हैं कंप्यूटर की स्पीड, रिपीटिशन, एक्यूरेसी, स्टोर एंड रिकॉल ऑपरेशन, सेल्फ चेकिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैपेबिलिटी कंप्यूटर की है कंप्यूटर की स्पीड। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा faster than any other machine designed to perform a similar task। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है विद एन अमेजिंगली फास्ट स्पीड। वही काम मैनुअल बेस्ड भी हो सकता है, ह्यूमन भी करते हैं वो काम, लेकिन कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान डिफरेंस क्या है कि कंप्यूटर, ह्यूमन जो करते हैं उसको करने के लिए एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है, उसको करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हम उसको मिनट्स में कर रहे हैं, आवर्स में कर रहे हैं, वीक्स में कर रहे हैं। बट कंप्यूटर उसी डेटा को प्रोसेस करता है, उसी डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है विद एन अमेजिंगली फास्ट स्पीड। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी और उसका फीचर है जिसकी वजह से कंप्यूटर को इतना प्रायर रखा जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड वो विद इन नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स जो है कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से सेकंड है आपका रिपीटिशन। A computer can tirelessly perform the same operation millions of time in exactly the same without getting bored and time। कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क हम लोग जो कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं उसको रिपीटेटिवली जो है परफॉर्म करता है विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम एक काम कंटिन्यूसली अगर करते रहें तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम टायर्ड हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और हमारा काम इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। ऑन द ऑपोजिट हैंड कंप्यूटर वही काम कंटिन्यूसली करता रहता है विदाउट गेटिंग बोर्ड। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कंप्यूटर ने हमसे पासवर्ड मांगा है, एंटर द पासवर्ड। ठीक है, मैंने जो पासवर्ड दिया है द पासवर्ड के नाम से दिया है। उसने कहा पासवर्ड इनकरेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। मैंने एक और पासवर्ड दिया है हेलो, उसने कहा फिर इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। फिर मैंने दिया सीक्रेट। इसी तरीके से मैं जितनी दफ़ा भी उसको गलत इनपुट दूंगी वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और बार बार मुझसे पूछेगा विदाउट गेटिंग बोर्ड। ये नहीं है कि वो एक दफ़ा पूछकर उसमें एरर दे देगा कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जितना भी मैं काम कंप्यूटर से करवाऊँ, जितना भी डाटा प्रोसेस करवाऊँ, रिपीटिशन के साथ कंप्यूटर उसको बार बार वही काम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेगा विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड एज कंप्यूटर ह्यूमंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करना विदाउट एनी मिस्टेक्स। अब कंप्यूटर का ये फीचर बहुत ज़्यादा अहम है। कंप्यूटर हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज अकम्पनीड बाय हाई एक्यूरेसी रिजल्ट। नो अदर सिस्टम कैन हैव एज मच एज एक्यूरेसी एज अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक वाहिद मशीन है जो कि स्पीड के साथ तो काम करती है, रिपीटेटिवली भी काम करती है, एंड with the feature of providing the accurate result। इसके साथ साथ हमें एक्यूरेट एरर फ्री रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। हम जितना भी डाटा प्रोसेस करवाएं, जितना भी काम कंप्यूटर से करवाएं, कभी ये नहीं होगा कि अगर हम ज़्यादा डाटा प्रोसेस करवा रहे हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर एरर्स आने लगेंगे। वो हमें एक्यूरेसी के साथ काम करके दिखाएगा विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड विदाउट एनी एरर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो कैपेबिलिटी है वो है स्टोर एंड रिकॉल ऑपरेशन। कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक एन ह्यूमन ब्रेन। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, हम डिफरेंट चीज़ें याद करते हैं, अपने मेमोराइज़ कर लेते हैं, अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है, जब हम उसको रिकॉल करवाते हैं हमारी मेमोरी से, हम वो चीज़ें याद कर लेते हैं। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स देते हैं, आप लर्न करते हैं, अपनी चीज़ें रिवाइज़ करते हैं, उसको अपने मेमोराइज़ कर लेते हैं पेपर्स के लिए, अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज़ को मेमोराइज़ कर लेते हैं, और जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उसको रिकॉल करवा के, रिट्रीव करवा के अपना पेपर जो है वो फिल करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी यही कैपेबिलिटी है। कंप्यूटर के अंदर हम लॉट्स ऑफ डेटा जो है, बल्क ऑफ डेटा स्टोर करवाते हैं, और जब हमें नीड होती है हम इसको रिट्रीव करवा लेते हैं। जिस तरीके से आपने डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट मूवीज़, डिफरेंट गेम्स इंस्टॉल किए, और जब आपको ज़रूरत होती है, चाहे वो 1 दिन में, 2 दिन में, विद इन मंथ्स, विद इन ईयर, आपको जब भी उसकी नीड होगी आप उसको रिकॉल करवा के यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके बाद है सेल्फ चेकिंग।
सेल्फ चेकिंग का मतलब होता है अपने आप को खुद चेक करना और अगर कोई एरर्स हों तो उनको ओमिट करना, उनको डिलीट करना। कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर एक ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक कैपेबिलिटी ये भी है कि कंप्यूटर अगर ह्यूमन उसको प्रोग्राम्ड करके, उसको इंस्ट्रक्शंस दे के, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको प्रोग्राम कर दिया जाए कंप्यूटर का, तो उसके बाद एक क्वालिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइसेस हैं कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक रोबोट। रोबोट के अंदर क्या होता है, ह्यूमन या प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, रोबोट्स को प्रोग्राम्ड कर देते हैं, उसको इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि उसके बाद जो फर्दर वो जो प्रोसेस कर रहा होता है, आगे काम कर रहा होता है, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, जो हमने प्रोग्राम्ड उसको किया है, जो इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड किया, अब उसको हमारी भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी यूज़र की या प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको इंस्ट्रक्ट करे। वो ख़ुद से जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी होंगी, जो भी सॉफ्टवेयर या भी जो भी प्रोग्राम्ड उसको किया होगा रोबोट को, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अब जो भी डिसीजन लेगा वो सेल्फ बेस्ड डिसीजन लेगा। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ चेकिंग और रोबोट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट वन है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। एज यू ऑल नो डैट यू हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड सेकेंडली होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस। दोनों के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके नॉर्मली जो आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये कैपेबिलिटीज़ तो कंप्यूटर्स के अंदर हैं कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स के अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस करने की भी सलाहियत होती है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जिनके अंदर चॉइसेस या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपका येस या फिर नो, दो चॉइसेस होती हैं, या तो येस या फिर नो। या आपने कभी सम देखे होंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरीके के सम जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस, इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। जिस तरीके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक शीट बनाने के लिए दिए कि 10 स्टूडेंट्स का मुझे एक डेटा चाहिए। अब उसमें से उनके नाम लिखें और आगे उनके जो है सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स लिखते हैं। अब जिस स्टूडेंट के मार्क्स जो है 50 या 50 से क्रॉस हैं उनको पास अलॉट करें आप, और जिनके मार्क्स 50 से कम हैं उनको फेल अलॉट करें। अब ये जो कंडीशंस मैं लगा रही हूँ कि इफ़ the marks are greater than or equal to 50 then allotted to pass criteria, and if the marks are less than 50 then allot it to फेल्ड क्राइटेरिया। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। कंप्यूटर्स इनके ऊपर भी वर्क करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, डिफरेंट काम में, डेली रूटीन के आपके वर्क होते हैं जिसके अंदर कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। डिफरेंट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें मंथली टास्क होते हैं कि अगर इस एम्प्लॉय ने इतना टास्क परफॉर्म किया है तो उसको इतनी सैलरी अलॉट की जाए, अगर एक एम्प्लॉय ने इतना टास्क परफॉर्म किया है तो उसको इतनी सैलरी अलॉट की जाए। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। ये थी आपकी कैपेबिलिटीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।